तब तक मैं थोड़ा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वेलकम है आप सभी का IDSY पॉडकास्ट, जहां हम इस्लाम से जुड़ी बातें, वैल्यूज और माइंडसेट पे बात करते हैं। आज की टॉपिक है गुड मैनर्स। यही अच्छी आदतें, यही अखलाक, ये सिर्फ एक सोशल चीजें हैं। ये सिर्फ एक सोशल चीजें नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक पे मेरे साथ आज के गेस्ट जुहैब अहमद गौर, जिनके साथ हम इस टॉपिक पे इन डेप्थ एक्सप्लोर करेंगे, कुरान और हदीस और जिंदगी के एग्जांपल्स के साथ। Here we go. Zuhaib, welcome to the podcast. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह एंड जज़ाकल्लाहु खैर फॉर वेलकमिंग मी टू दिस पॉडकास्ट। Yeah, सो लेट्स स्टार्ट बाय गिविंग अ बेसिक इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक। सो yeah. आप शुरू करेंगे या मैं शुरू करूं हमारा इंट्रोडक्शन Zuhaib bhai, I इस would like टॉपिक के to go ऊपर? for you first. I would like to go you ऑल first. राइट। सो जब हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव में मैनर्स की बात करते हैं तो मैनर्स 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो मैनर्स जो आप अल्लाह की तरफ दिखाते हैं, यानी इसके अंदर ये सब इंक्लूड होती हैं आपका वो कैरेक्टर जो आप अपने पर्सनल लाइफ प्लस पब्लिक लाइफ के अंदर दिखाते हैं, एंड क्या-क्या आदतें आपकी बनी हुई हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट हो या आपकी पब्लिक लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट। आपका ओवरऑल कैरेक्टर इस दायरे के अंदर शामिल हो जाता है। दूसरे वो मैनर्स हैं जो आप दूसरों के सामने प्रेज़ेंट करके दिखाते हैं, यानी आप दूसरों को किस तरह चाहते हैं कि आपका कैरेक्टर दिखाई दे। तो ये हैं दूसरे टाइप के मैनर्स। और तीसरे टाइप के मैनर्स हैं जो आप खुद के लिए दिखाते हो। आप खुद को क्या दिखाना चाहते हो कि आप क्या हो। तो ये मैनर्स हैं तीसरे टाइप के मैनर्स। तो इस्लाम के अंदर इन 3 टाइप के मैनर्स का ज़िक्र किया हुआ है। अब मैनर्स के अंदर इस्लाम के अंदर बहुत अहमियत दी गई है मैनर्स को। So, एक मैं ये कहना चाहता हूँ, आजकल हम ऑनलाइन और रियल लाइफ दोनों में मैनर्स तो पहली बात जुहेब भूल गए। सोशल मीडिया पे लोग एब्यूसिव होते हैं, दूसरों को नीचे दिखाते हैं। आप जो आजकल कमेंट सेक्शन देख सकते हो, हर कोई किसी ना किसी का मजाक उड़ाता है, छोटी से छोटी बात पे। इस्लाम हमें क्या सिखाता है इससे टैकल करने को? तो अगर अच्छी मैनर्स की बात करें, तो पहली बात तो ये है कि दूसरों को सलाम करना, सॉफ्ट टोन में बात करना, बुजुर्गों की इज्जत करना, किसी पर हंसना नहीं, माफ कर देना बिना ईगो के। देखिए, माफ करना बहुत अच्छी बात है। और प्रॉफिट मोहम्मद, अगर मैं किसी हदीस की बात करूं, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन सबसे ज्यादा वजन अखलाक का होगा। त्रिमिदी 2002। ओके, एक बिल्कुल बार। सही बात है, और बिल्कुल सही बात। और अगर एक वाकया के पास आ जाए, एक सच्चा वाकया। एक बार एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोजाना कचरा फेंकती थी। आई होप यू गाइट नो इट। जब वो बीमार हुए, हुँ, हुँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी खैरियत लेने गए। यही होती है असली अदब और सुन्नत की अमल। जुहेब, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? बिल्कुल सही, आपने जो वाक़यात बताए, दीज़ आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रॉपर अखलाक। इंसान अपने अखलाक को किस तरह से दूसरों को प्रेज़ेंट कर सकता है, ये चीज़ें वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ़ को नोटिस करके भी सीख सकता है। सिर्फ़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं, जितने भी प्रॉफ़िट्स आए थे, उन्होंने अपनी लाइफ़ के अंदर अलग-अलग एग्ज़ाम्पल्स देकर हमें दिखाया है कि हम किस-किस सिचुएशन में किस-किस तरह के अखलाक दिखा सकते हैं। एक सबसे मज़ेदार एग्ज़ाम्पल जो मुझे पर्सनली लगता है, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की लाइफ़ का है। उनकी लाइफ़ में उनका एक बड़ा टेस्ट ये था कि उनके जो वालिद थे, उनके जो फ़ादर थे, वो एक वो कुफ़्र के काम करते थे। तो वो अपने वालिद को दावत देना चाहते थे इस्लाम की तरफ, लेकिन उनके वालिद ही उनका सबसे बड़ा ऑपोज़िशन थे। जैसे कि आपने उनके स्टोरी लाइन के अंदर सुना भी है। तो आप ये देखें कि उन्होंने अपने वालिद को जब दावत देने की कोशिश करी, तो उन्होंने किस तरह के अखलाक दिखाए। या अबती, यानी मेरे अब्बू। और आगे वो वर्स कंटिन्यू होके बताती है कि उन्होंने बहुत प्यार मोहब्बत से उनको दीन पर लाने की कोशिश करी। इवन दो उनके वालिद ने उनको ये कहा था कि मैं तुम्हें स्टोन करके जान से मार दूँगा, सिर्फ़ इस्लाम को फ़ॉलो करने के लिए। लेकिन फिर भी उन्होंने किस लेवल का अखलाक दिखाया, जस्ट बिकॉज़ वो उनके वालिद थे, एंड इस्लाम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करने का प्रमोट करता है। सो येस, इस्लाम के अंदर और भी कई सारे एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको नैरेट करके बता सकता हूँ।
एक एग्ज़ाम्पल ये है कि आपका जब अपनी औलाद आपसे डिसरिस्पेक्टफुल हो सकती है, तो आप उनके सामने किस तरह के मैनर्स दिखाते हैं। ये स्टोरी हमने इसका एक एग्ज़ाम्पल हमने याकूब अलैहिस्सलाम की स्टोरी के अंदर देखा है। जब याकूब अलैहिस्सलाम की जो औलाद थी, उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ ज़ुल्म किया था, तब याकूब अलैहिस्सलाम के कई सारे रिस्पॉन्स हो सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया कि मैं अल्लाह पर भरोसा रख रहा हूँ और ये जो तुमने जो मैटर किया है, ये जो तुमने जो ज़ुल्म किया है, इसकी भी माँग और इसके इंसाफ की माँग मैं अल्लाह से करता हूँ। आपने देखा कि इस सिचुएशन के अंदर जब औलाद ने कुछ ऐसा किया, जिसके ऊपर हम औलाद को कई तरह से कन्फ्रंट कर सकते थे। इस सिचुएशन के अंदर याकूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ औलाद को कनेक्ट करने का फैसला किया कि मैं इस तरह से अपनी औलाद को कन्फ्रंट करूँगा उनकी गलती के ऊपर। हाँ? I'm sorry, it was just an interruption. No problem, Zuhaib. You can continue if you want. If you also have something to say, then you can pitch that in. या आई जस्ट वांट टू से कि ज़ुहैब ने बिल्कुल भी सही बातें बोली, याकूब अलैहिस्सलाम एंड ऑल। लाइक लाइक अगर आज के ज़माने में ये हो तो आई डोंट नो हाउ पीपल कैन टॉलरेट दिस एंड ऑल, बट ही वाज लिटरली, क्या बोलूँ मैं अब। लेकिन अगर हम इसी टॉपिक पे बात करें, सोसाइटी और दावा में इखलाक का असर। सोचो ज़ुहैब, अगर हर मुसलमान अच्छी आदत और मैनर्स फॉलो करे तो दुनिया में कितनी शांति हो जाएगी, राइट? नॉन मुस्लिम्स हुँ, को इस्लाम ज़्यादा इखलाक से अट्रैक्ट करता है, ना कि सिर्फ डिबेट से। हुँ, आई नो दिस इज कॉन्ट्रोवर्शियल, हुँ, बट दिस इज द फैक्ट्स। सो अगर हम एक हदीस की तरफ जाए, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बेस्ट लोग वो हैं जिनका इखलाक सबसे अच्छा है। बुखारी और बुखारी और मुस्लिम दोनों में आया है। सो सुहेब, हुँ। what's your opinion on mine, like what I said about dawa, society and akhlaq? आपने अभी-अभी ये मेंशन किया कि दावत देने का सबसे बेस्ट तरीका है अपने अखलाक को इम्प्रूव करो एंड ये बिल्कुल सही है। आपने सुमामा रज़ियल्लाहु अन्हा की स्टोरी सुनी है कि वो किस तरह दीन पर आए थे? Can you please tell our viewers about it? सो सुमामा रज़ियल्लाहु अन्हु वाज़ अ ट्राइबल चीफ। वो एक ट्राइब के चीफ थे जो नज्द एरिया में सिचुएटेड थी। तो सुमामा रज़ियल्लाहु अन्हु को भी प्रॉफिट मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इस्लाम के ऊपर इनवाइट किया था। सो जब उन्होंने उनको इस्लाम के ऊपर इनवाइट किया, तो सुमामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस इन्विटेशन को रिजेक्ट कर दिया और बहुत सख्ती का प्रयोग किया प्रॉफिट मोहम्मद के एम्बेसडर्स की तरफ। तो जब उन्होंने ऐसा किया, तो उसके बाद जब वो हज की तरफ जा रहे थे, सुमामा रज़ियल्लाहु अन्हु, तो कुछ मुस्लिम्स ने उनको कैप्चर कर लिया एंड उनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ले आए। जब ऐसा हुआ तो हमारे प्रॉफ़िट ने उनको वहाँ पर मस्जिद के अंदर बिठाकर छोड़ दिया, सुमामा रज़ियल्लाहु अन्हु को, बाँध कर बिठाकर छोड़ा बिकॉज़ अभी भी वो खतरा ही थे। इवन दो वो मदीना के अंदर आ गए थे, बट अभी भी उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया था, अभी भी वो हॉस्टाइल थे, तो इसलिए उनको बाँध कर ही रखना पड़ा। तो उनको 3 दिन तक उन्होंने मस्जिद के अंदर बाँध के रखा और फिर उनको छोड़ दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 3 दिन तक बाँध के रखा मस्जिद में और छोड़ दिया। जब उनको छोड़ा तो सुमामा रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे, वो कुछ देर तक मदीना के बाहर घूमते हैं और फिर वापस मदीना के अंदर आकर इस्लाम एक्सेप्ट कर लेते हैं। सोचो उन 3 दिन में ऐसा क्या हुआ होगा? सुमामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुस्लिम्स को नोटिस किया था कि देखो ये मुस्लिम्स आपस में एक-दूसरे से किस तरह से बात करते हैं। ये लोग का बात करने का तरीका कैसा है? इन लोगों का इंटरैक्शन आपस में कैसा है? ये लोग किस तरह एक-दूसरे को इक्वली देखते हैं, बड़ा-छोटा करके नहीं ट्रीट करते, कि देखो मेरे पास इतना सब कुछ है तो मैं बड़ा हूँ, तुम छोटे हो। इस टाइप की चीज़ें भी इनके अंदर नहीं है। ये एज़ अ कम्युनिटी अपने अखलाक को किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। तो इस सिचुएशन में भी आपने देखा कि आपने जो अभी बात कही थी कि एक इंसान के अखलाक भी दूसरों को दावत दे सकता है। इस सिचुएशन के अंदर सुमामा रज़ियल्लाहु अन्हु को इन अखलाक ने ही तो दावत दी इस्लाम पर, है ना?
अगर आप देखो, सुमामा रेज़्नो एक ट्राइबल चीफ था। वो इंसान एक काइंड ऑफ एक राजा के जैसा ही था। अब आप एक राजा से डिबेट करने जाओगे क्या? राजा पहले ही आपको पकड़ लेगा अगर आप उससे डिबेट करने की कोशिश करोगे। एक राजा को मनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसको अखलाक से दिखाओ कि आपके पास जो चीज़ है वो कितनी खूबसूरत है। और इस सिचुएशन में भी इस राजा को भले ही जो भी इसके साथ हुआ हो, लेकिन इसने अखलाक ही तो देखे थे। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि येस, अखलाक आर अ बिग चीज़ टू हाउ वी कैन गिव दावा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा ज़ुहैब। एंड वी गॉट अ कमेंट फ्रॉम डब्ल्यू चैट। थैंक यू फॉर दिस कमेंट। सो अब हम लोग जल्दी से अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ज़ुहैब भाई, आपसे 3 क्वेश्चंस है मेरे लिए, आपके लिए मतलब। हुँ, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आपके हिसाब से आजकल के यूथ, स्पेशली मुस्लिम यूथ, मैनर से दूर क्यों जा रही है? 3 चीज़ें हैं। तीनों चीज़ें फटाफट से बता देता हूँ। पहली चीज़ ये है कि वो इस्लामिक नॉलेज उनके पास कम है, एंड अगर है भी, तो उनके पास ऐसे एग्ज़ाम्पल्स ही नहीं है जिनको देखकर वो इस्लाम सीखें। यानी अगर आपके आस-पास कोई एक इंसान अच्छे से इस्लामिक मैनर्स को फ़ॉलो कर रहा हो, तो उसको देख-देख कर आप भी सीख जाओगे। अब देखो, पुराने टाइम पर ऐसा होता था कि जब किसी इंसान को मदरसा भेजते थे, जो प्रॉपर मदरसे होते थे, उनके अंदर जो एक टीचर होता था, वो उनको प्रॉपर सिखाता था कि ये मैनर्स हैं, इस तरह से अखलाक होते हैं, एंड वो लोग एक टीचर के साथ रह कर ही उसके अखलाक सीख लेते थे। बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता। हमें एक एग्ज़ाम्पल की ज़रूरत है, जो हमें दिखाए कि इस तरह से हम अखलाक को अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करते हैं। मेरी भी पर्सनल लाइफ़ में मैंने एक आलिम को देखा है जो प्रॉपर तरीके से अखलाक को फ़ॉलो करते हैं, एंड मैं उनसे सीख रहा हूँ कि मैं भी अपनी लाइफ़ के अंदर किस तरह से अखलाक को फ़ॉलो कर सकता हूँ। तो ये थी पहली बात। दूसरी बात ये कि हम लोग अपनी तरफ से ही बहुत लेज़ी हैं इस्लाम के कमांडमेंट्स को फ़ॉलो करने के लिए। ये हमारी अपनी गलती है। हम अपनी तरफ से करना ही नहीं चाहते कुछ बड़ा काम। हमारे विज़न्स ही इतने छोटे हैं। ये हमारे अपने अंदर की गलती है, एंड हमें इसको इम्प्रूव करना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये कि हमारे आस-पास का जो फ़ितना है, ये फ़ितना ही ऐसा है कि ये हमें बार-बार जकड़ लेता है, और हम शैतान से भी बहुत जल्दी बहक जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनकी वज़ह से हम अखलाक को अच्छे से फ़ॉलो नहीं कर पाते। जो इस्लामिक स्टैंडर्ड्स है अखलाक के, कि यहाँ तक आपके अखलाक होने चाहिए, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि हम तीनों चीज़ों को ओवरकम करें, एंड जो इस्लामिक टारगेट्स हैं अखलाक के, वहाँ तक हम पहुँचे। जी, यासिर भाई। जी हाँ, ज़ुहैब भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। और हम लोग क्विक रैप अप करेंगे। सो फॉर द क्विक क्वेश्चन वी आर गोइंग फॉर, कि आपने अपनी ज़िंदगी का कोई मोमेंट शेयर कर सकते हैं जहाँ अच्छी आदत से किसी सिचुएशन का आउटकम पॉजिटिव आ गया हो। फॉर एग्जांपल कहीं फाइट हो रही हो, अगर आप लाइक इफ यू वांट टू शेयर अबाउट इट। एक बार ऐसा हुआ था कि देयर वाज़ दिस गाय जिससे मेरी काइंड ऑफ एक लड़ाई हो गई थी। सो उस लड़ाई के बाद से मेरे और उसके बीच की सिचुएशन काफ़ी टेंस थी। तो वो इंसान उस लड़ाई के बाद ये मौका ढूँढ रहा था कि वो कब आकर मेरी बेइज़्ज़ती करेगा। वो इंसान मेरी बेइज़्ज़ती करने का मौका ढूँढ रहा था। तो उसको एक मौका मिल जाता है। अब उस टाइम पर मैं जो था, मैं थोड़ा दीन पर आ रहा था, एंड मैं ये मौका ढूँढ रहा था कि मैं कब उससे माफ़ी माँगूँ, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से उस पर ज़ुल्म कर दिया था। मैं ये मौका ढूँढ रहा था कि मैं कब उस इंसान से माफ़ी माँगूँ, और वो ये मौका ढूँढ रहा था कि वो कब मेरी बेइज़्ज़ती करे। तो वो जब मेरे से सामने आया, वो बेइज़्ज़ती करने के इंटेंशन से आया, और वो मुझे बोलता है कि ए ज़ुहैब, कहाँ हो तुम? तुम्हारी सिचुएशन क्या है? तो बेइज़्ज़ती करने के इंटेंशन से आता है। मैं उसकी तरफ देखते ही बोलता हूँ कि हाँ भाई, तुमने सही कहा था। मेरे से पिछली बार गलती हो गई थी। मुझे इस तरह से तुमसे नहीं बात करनी चाहिए थी। तुमने जो कहा था वो बिल्कुल सही था, एंड मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैंने जब उससे इस तरह से बात करी, तो वो इतना पिघल गया कि उसने लिटरली मेरे साथ बहुत पक्की दोस्ती बना ली, उसी दिन से। एंड आज तक हम लोग अच्छे लेवल के दोस्त हैं, उस दिन के बाद से। सो इवन दो मैं अपनी खुद की तारीफ़ नहीं करना चाह रहा, मैं बस एक इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ। ये इफ़ेक्ट है एक इंसान की लाइफ़ पर जो उसके अखलाक कर सकते हैं। अच्छी खासी प्रॉब्लम बन जाती मेरे लिए अगर वो इंसान उस सिचुएशन में मेरे साथ वो कर लेता जो वो करना चाहता था। उस सिचुएशन में मेरे अखलाक ने मेरी अच्छी खासी मदद कर दी, वहाँ से बचने के लिए।
सो यासिर भाई, एज़ यू सेड, ये एक इंसिडेंट था जो आपने पूछा तो मैंने शेयर किया। अगर अच्छा ज़ुहैब, लेट्स मूव ऑन टू द लाइक लास्ट क्वेश्चन। अगर कोई बंदा अपना अखलाक सुधारना चाहता है तो आज से ही क्या शुरू करे? 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़, सुन्नत को स्टडी करो। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से अपनी लाइफ के अंदर अखलाक को इम्प्लीमेंट किया, उनके एग्जाम्पल्स को फॉलो करो। दूसरी चीज़, गुस्से को कंट्रोल करना सीखो। गुस्सा बहुत तेज़ी से एक इंसान को बुरे अखलाक की तरफ ले जाता है। अगर एक इंसान अपने गुस्से को कंट्रोल करता है तो बहुत सी सिचुएशन से खुद को आज़ाद कर देता है। और तीसरी चीज़, दुआ मांगो कि आपके अखलाक अच्छे हो जाए। अल्लाह से कॉन्स्टेंटली दुआ करो कि अल्लाह आपको अच्छे अखलाक दे दे। ये बहुत बड़ा गिफ्ट होगा अल्लाह की तरफ से अगर आपको अच्छे अखलाक मिल जाते हैं तो। तो ये 3 चीज़ें जो आपको करनी है, जो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे अखलाक की तरफ ले जा सकती है। अच्छे अखलाक होना बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो मैं जो तुम्हें बोल रहा हूँ, उसको ज़रूर करना। माशाल्लाह ज़ुहैब, आपने बहुत अच्छी बातें की। तीनों क्वेश्चन के आंसर्स भी आपने बहुत अच्छे दिए। सो चैट, वी हैव टू फिनिश इट हियर। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का पॉडकास्ट एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पर था। गुड मैनर्स सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, आखिरत के लिए भी ज़रूरी है। आप सबसे हुँ। गुजारिश है, एक अच्छी बात, एक स्माइल, एक माफ़ी, इन चीज़ों को डेली लाइफ में अप्लाई करें। अगर पॉडकास्ट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें, और आईडीएसवाई पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ुहैब, आप कुछ कहना चाहते हैं बिफोर एंडिंग द स्ट्रीम? जो भी हमने बातें करी इन यहाँ पर इस पॉडकास्ट में, उन बातों का ज़रूर फ़ायदा उठाना। उन बातों को इस पॉडकास्ट के बाद भूल मत जाना, ठीक है? और वो तभी पॉडकास्ट तो का तुम्हें जो प्रॉपर बातें फ़ायदा की होगा। हमने, उस पे हमें हुँ। अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। खैर यासिर भाई, हम आई वुड लाइक टू टेक अ लीव नाउ। या लेट्स टेक अस्सलाम अ वालेकुम लीव। व रहमतुल्लाहि वालेकुम सलाम व व बरकातहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।